हाय फ्रेंड्स, लेकर गिराया हाजिर है अगेन उन तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब कागनाग स्वीडन। अब तक बहुत सी इन्फॉर्मेशन पहुंच रहेंगी लॉ के लिए यूरोप के अंदर, स्वीडन के अंदर स्पेशली क्या लॉ में चेंजेस हो रही हैं, इमिग्रेशन लॉ क्या आ रहे हैं और नए लॉ कौन से बन रहे हैं। तो आप बर वक्त इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा चैनल कागनाग स्वीडन को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं जो न्यू 7 लॉज पार्लियामेंट ने बनाए हैं 2020 ऑटम के अंदर, वो आपको किस तरह अफेक्ट करने जा रहे हैं। हम वन बाय वन बात करते हैं। पहला है टैक्स रिडक्शन। और आप स्वीडन के अंदर जॉब कर रहे हैं, कहीं पे भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं सिर्फ उनके लिए जो जॉब कर रहे हैं। आपके ओकासा की इनकम है, आपकी इनकम आपकी सिकनेस लीव के जरिए है या आपकी सैलरी मंथली आती है, तो आप 2001 जनवरी 2021 से आपके टैक्स में रिडक्शन तकरीबन 1500 करोड़ पर ईयर होगी। यूं आप कह सकते हैं अगर आपकी सैलरी 20,000 है या एक साल के अंदर आप 2,40,000 कमाते हैं तो आपकी जेब में 1500 करोड़ 2021 में ज्यादा आएगा और 2022 में इससे भी ज्यादा आएगा तकरीबन 2200 करोड़ और 2023 में आपकी जेब में 3000 करोड़ ज्यादा आएगा। सो जनवरी एग्रीमेंट के मुताबिक जो रूलिंग पार्टी है और सेंटर पार्टी और लिबरल वो एग्री हुए थे टैक्स रिडक्शन के लिए उन लोगों पे जिनकी जॉब्स हैं। आप पुराने लॉ को बाहर रखा गया कि अगर आपकी कंपनी नहीं है स्वीडन के अंदर, सेकंड चीज, अगर आपकी कंपनी नहीं है स्वीडन के अंदर तो अपना पहला एम्प्लॉय रखते हैं तो आपको पहले एम्प्लॉय की जो arbetsavgift है वो 10.5% देनी है, ना कि 31.42%। वो भी अगले साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। दो चीजें हो गई। तीसरी, फिंगरप्रिंट और पिक्चर। ये 28 दिसंबर के बाद स्वीडन में जो भी लोग बाहर से जिनके पास ईयू रेजिडेंस नहीं है, रेजिडेंस से मुराद ईयू नेशनल नहीं है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है किसी भी कंट्री से, वो स्वीडन के अंदर इंटर होंगे तो उनके फिंगरप्रिंट्स और उनकी पिक्चर ली जाएंगी और ये पिक्चर और फिंगरप्रिंट डाल दी जाएंगी किसमें, शेंजन लैंडर डाटा के अंदर, SSI2 शेंजन लैंडर का जो है शेंजन कंट्री का जो डेटाबेस है उसके अंदर। अभी पुराने लोग ताकि जब भी किसी भी अथॉरिटी को फ्यूचर में पिक्चर या फिंगरप्रिंट की जरूरत हो तो वो शेंजन एक दूसरे के साथ देख सकें। अभी तक क्या है कि सिर्फ नाम डाला जाता है आपका शेंजन में और वहां से आइडेंटिफाई किया जाता है आपको। 28 दिसंबर 2020 से ऑनवर्ड पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है स्वीडन के अंदर जो भी बाहर से बंदा इंटर होगा अगर उसके पास ईयू पासपोर्ट नहीं है तो उसके फिंगरप्रिंट्स और उसके जो हैं पिक्चर दोनों को शेंजन के डेटाबेस में इंटर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी लॉ हैं वो भी इसी तरह आपके सामने मैं एक एक करके बताता हूं। गवर्नमेंट ने 27 नवंबर को एक कमेटी बनाई है और एक कंपनी को ये काम सौंपा है कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, कम्यून हो गए, फेडरल गवर्नमेंट के जितने इदारे हो गए, वहां पे जो रेसिज्म है उसको कम्बेट करने के लिए स्वीडन के अंदर अभी कोई डाटा नहीं है कि कितना रेसिज्म है। तो पहली दफा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है या फोरम फॉर लिविंग जो है उसको दिया है कि वो एक कार्ड लैग करे या उसका डाटा इकट्ठा करे और 24 सितंबर 2021 तक गवर्नमेंट के पास वो डाटा आ जाए कि किस तरह गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में डिफरेंट लोगों के कलर की बेस पे, उनकी हेल्थ की बेस पे, उनके रंग की बेस पे, किस तरह उनसे हर कंपनी छोटी बड़ी होने के बेस पे या प्राइवेट लोगों को किस तरह रेसिज्म का निशाना बनाया था। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी 24 सितंबर 2021 को। अभी गवर्नमेंट ने एक और लॉ बनाया है चेंज हो जो 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा। अगर आपको फ्यूचर में किसी भी स्टेट ऑफिस या कम्यून ऑफिस म्यूनिसिपैलिटी से आपको फोटोकॉपीज किसी भी डॉक्यूमेंट की हासिल करनी है, यहां कहते हैं एक्सेस टू इंफॉर्मेशन राइट, हर किसी का राइट है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अपने फोटोकॉपी ऑर्डर करते। पहले हम होता था हमें कोई भी रूल से हम फोन करते थे या ईमेल करते वो हमें फोटोकॉपी भेज देते थे प्रिंट करके।
एंड द गवर्नमेंट रेट उनको ये इजाजत देती है 1 जनवरी से, आपसे कोई भी डिपार्टमेंट, अगर आपको पेपर चाहिए टैक्स ऑफिस से, दूसरे से डिपार्टमेंट से या म्यूनिसिपैलिटी से या कहीं से भी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्सेस टू पब्लिक राइट, तो आपको एडवांस उसके लिए पैसे जमा करवाने होंगे अपने बैंक आईडी के जरिए या कार्ड के जरिए या जिस तरह भी। सो एंड कोई भी फोटो कापी आपको फ्री में नहीं मिलेगी किसी पब्लिक ऑफिस से 1 जनवरी 2021 के बाद। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि फोटोकॉपी के लिए आपको हमेशा पैसे जमा कराने होंगे फ्यूचर में। इसी तरह पार्लियामेंट ने यह भी लॉ पास किया है कि जो आपकी बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो रिगार्ड होती है पुलिस को, माइग्रेशन बोर्ड को या किसी आउटसाइड कंट्री अथॉरिटीज को, जो कि आपके डेटाबेस में हैं या स्वीडन के अंदर किसी भी फेडरल और प्रोविंशियल और कम्युनिटी इंस्टीट्यूट के पास है, कि उसको आपको असेस दे दिए उन्होंने 1 दिसंबर 2020 से। 1 दिसंबर ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है 1 दिसंबर कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, पहले फॉर एग्जांपल बैंक माइग्रेशन बोर्ड को इंफॉर्मेशन नहीं देते थे आपकी बैंक अकाउंट के मुतालिक, वो सिर्फ कोर्ट से जाके उस तरह करके फिर उसको कसकत डिपार्टमेंट उसके बाद ही आगे चलता था। लेकिन अब माइग्रेशन बोर्ड को, पुलिस को और आउटसाइड से कंट्री जितने भी 1 दिसंबर से उनको डाटे तक सक्सेस होगी, आपके इंतहाई हसास डाटा जो कि आईटी सिस्टम के अंदर है स्वीडन के। ये बहुत बड़ी चेंज है, बहुत ज्यादा बहस हुई है पार्लियामेंट में बहुत दफा इस पे, और अब जाके इसको गवर्नमेंट ने दे दिया है। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 2022 से ईयू जो अपने लॉ चेंज कर रहा है कि जो भी ईयू के अंदर 2022 से बाहर से बंदा आएगा, कोई भी किसी भी कंट्री से, ईयू के किसी कंट्री में भी इंटर होगा, तो उसका जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो ग्रांट्स कंट्रोल या बॉर्डर कंट्रोल जरूर होगा और हर मुल्क में होगा। फर्ज किया आप आते हैं शेंजन वीजा पे, तो आपसे जब भी स्वीडन के अंदर भी आएंगे दूसरे मुल्क से, तो यहां पे भी आपका कंट्रोल होगा, ठीक है। या आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, आप एक कंट्री से दूसरे में जा रहे हैं, तो आपका वहां पे भी कंट्रोल होगा, आपके डाटा इंफॉर्मेशन सारी सेव की जाएंगी अंदर शेंजन के अंदर। अब नॉर्वे से के लोग करते थे कि जिनकी यूरोपियन यूनियन के अभी परमानेंट रेजिडेंस है या वर्क परमिट है या उनका दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा, तो वो उनका पता नहीं चलता था, या इटली से आप इधर आ जाते थे। अब आइंदा 2022 से तमाम कंट्रीज का बॉर्डर कंट्रोल करके, और तमाम जिनके पास पासपोर्ट नहीं होंगे, मैं फिर बता दूं, जिनके पास पासपोर्ट है उनको नहीं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं होंगे उन सब लोगों का डाटा ईयू इकट्ठा करेगी 2022 से। और इसीलिए स्वीडन ने ये हसास इंफॉर्मेशन तक एक्सेस दी है माइग्रेशन बोर्ड और पुलिस को। नेक्स्ट है कि आर्बेसआवगिफ्टर, जो आप बाहर से लोग काम करते थे आके स्वीडन में, आप किसी भी यूरोपियन या दूसरे कंट्री से हायर करते थे अपनी मैन पावर अपनी कंपनी के अंदर, तो जो लोग यूरोपियन वाले दूसरे कंट्री से आते थे, अगर वो 383 दिन उनको अलाउ होता था कि उस वक्त तक अगर वो काम करते हैं 183 डेज इन अ ईयर, 183 दिन तक, 383 नहीं, 183 देर तक काम करते थे, तो उनको आर्बेसआवगिफ्टर नहीं पे करनी पड़ती थी, एम्प्लॉयमेंट फी उनकी पे नहीं होती थी स्वीडन में। लेकिन 1 जनवरी 2021 से वो तमाम एम्प्लॉय जो आप रेंट करते हैं दूसरी कंपनी से, लेते हैं दूसरे यूरोपीय मुल्क से और काम करते हैं स्वीडन के अंदर, दे मस्ट हैव टू डिक्लेयर देयर आर्बेसआवगिफ्टर इन स्वीडन। इसी तरह लेकिन इसमें उन्होंने अंदर तक रखा है कि वो लोग जो 15 दिन तक काम करेंगे उनको जरूरत नहीं है आर्बेसआवगिफ्टर पे करने की, या वो लोग जो 15 दिन करके 45 दिन तक मैक्सिमम बाहर से जो आती मैन पावर वो काम कर सकती है बगैर एम्प्लॉयमेंट फी या आर्बेसआवगिफ्टर पे करने के स्वीडन में। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंप्लीट डायरेक्ट एक्सेस ऑफ माइग्रेशन बोर्ड। गवर्नमेंट ने ये पार्लियामेंट में काफी बहस थी कि अभी तक ये है कि माइग्रेशन बोर्ड को जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है दूसरे अथॉरिटी से, फर्ज कीजिए फेडरल फिनांस डिपार्टमेंट से, बैंक से चाहिए तो वो उनको लिखते थे फेडरल फिनांस डिपार्टमेंट को, अगर उनको पुलिस से चाहिए वो पुलिस को लिखते थे, इसी तरह टैक्स ऑफिस को लिखते थे। इंडिविजुअल की वो इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए होती थी या कंपनी के बारे में वो माइग्रेशन बोर्ड को प्रोवाइड की जाती थी उनके कहने के ऊपर। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये उनको राइट दे दिया पार्लियामेंट ने कि माइग्रेशन बोर्ड को डायरेक्ट एक्सेस होगी दूसरी तमाम अथॉरिटी के पास के साथ
जिनके लिए वो इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, या जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन को पुलिस से चाहिए, उनको टैक्स ऑफिस चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, या किसी भी और गवर्नमेंट के इदारे से, तो वो डायरेक्टली लिंक होंगे और वो डायरेक्ट ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकेगा माइग्रेशन बोर्ड। तो ये 7 लॉ मैंने आपको बताया, इनको दोबारा सुने, वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। दोबारा फिर एक दफा कागनाग स्वीडन, आपको कोई और इस लॉ के मतलब चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मुझे ईमेल सेंड कर दें info@kagnag.se, या मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे या वीडियो के नीचे कमेंट करें तो मैं आपको हमेशा आंसर करूंगा। दोबारा एक दफा फिर चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट लॉज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। सो ये लॉ जो 7 अभी पार्लियामेंट ने किए हैं चेंज, इनमें 1 दिसंबर को एप्लीकेबल हो चुका है और बाकी जो है वो जनवरी में। तो आप लोगों के लिए और भी इसी तरह की वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर मैं लेके आऊंगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।